नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को 12th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन में है ए बी, A2B, AB3 या फिर A3B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन में है Cr3+, V2+, Sc3+, या फिर Ti3+। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Sc3+। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? ऑप्शन में है हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण या फिर ग्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। अगला प्रश्न है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होती है। ऑप्शन में है 6, 12, 8 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन में है 3, 1, 4 या फिर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या है। ऑप्शन में 8, 4, 6 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ऑप्शन में है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति या फिर उच्च अंतराण्विक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। अगला प्रश्न है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+R का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ऑप्शन में है 0.414 से 0.732, 0.732 से 1.00, 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.225 से 0.414। अगला प्रश्न है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां की कुल संख्या होती है। ऑप्शन में है 6, 8, 10 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन में है फ्रेंकेल दोष, शॉटकीय दोष, रिक्तिका दोष या फिर धातु न्यूनता दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंकेल दोष। अगला प्रश्न है, शॉटकीय दोष पाया जाता है। ऑप्शन में NaCl, KCl, CSCI या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पारा यानी मरकरी का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है। ऑप्शन में 4K पर, 10K पर, 20K पर या फिर 25K पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4K पर। अगला प्रश्न है, BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन में 1 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल या फिर 2 यूनिट सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट सेल। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है? ऑप्शन में CS, SI, SN या फिर TI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SI यानी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशनल संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है? ऑप्शन में है 6 तथा 6, 8 तथा 4, 4 तथा 4 या फिर 4 तथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तथा 4। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यानी कोवैलेंट ठोस है? ऑप्शन में रॉक साल्ट, बर्फ, क्राज या फिर शुष्क बर्फ ड्राई आइस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राज। अगला प्रश्न है, आयोडीन है? ऑप्शन में आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस या फिर सहसंयोजन ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक ठोस। अगला प्रश्न है, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री कोमा ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी? ऑप्शन में क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल या फिर टेट्रागोनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्रागोनल। अगला प्रश्न है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है? ऑप्शन में है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री कोमा बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, ठोस AiCl में AI की कोऑर्डिनेट नंबर होती है? ऑप्शन में 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा हो रहता है? ऑप्शन में 4, 6, 1 या फिर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन यानी S- की व्यवस्था है? ऑप्शन में सरल क्यूबिक, HCP, BCC या फिर FCC। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FCC। अगला प्रश्न है, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है? ऑप्शन में है MgF2, CSCl, KCl या फिर NaCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSCl। अगला प्रश्न है, BCC का कोऑर्डिनेट नंबर होता है? ऑप्शन में 8, 6, 4 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेंड JNS में ZN यानी जिंक का कोऑर्डिनेट नंबर है? ऑप्शन में 6, 4, 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है? ऑप्शन में है 0 से 0.155, 0 से 0.225 से 0.414, 0.155 से 0.225, 0.414 से 0.732। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.225 से 0.414। अगला प्रश्न है, CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान यानी फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः है? ऑप्शन में है 30% तथा 26%, 26% तथा 32%, 32% तथा 48% या फिर 48% तथा 26%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26% तथा 32%। अगला प्रश्न है, यदि K प्लस तथा F माइनस की त्रिज्या क्रमशः 133 pm तथा 136 pm हो तो KF में
के प्लस तथा एफ के बीच की दूरी होगी? ऑप्शन में 269 पीएम, 134.5 पीएम, 136 पीएम या फिर 3 पीएम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 134.5 पीएम। अगला प्रश्न है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HEP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है? ऑप्शन में 12, 8, 4 या फिर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई A = 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या है? ऑप्शन में 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.65 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.85 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.85 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, CSCI के लिए R+ या R = होता है 0.93 है तो इसकी संभावित संरचना है? ऑप्शन में टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल या फिर BCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BCC। अगला प्रश्न है, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके मान होगा? ऑप्शन में है 0.414 से 0.732, 0.225 से 0.414, 0.155 से 0.225, 0.732 से 1.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.225 से 0.414। अगला प्रश्न है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? ऑप्शन में एंथ्रासाइट कोक, हीरा, ग्रेफाइट या फिर चारकोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में सी तथा SI, GA तथा IN, P तथा AS या फिर SI तथा GE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SI तथा GE, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन में साझा, अयुग्मित, युग्मित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयुग्मित। अगला प्रश्न है, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है? ऑप्शन में फ्रेंकेल दोष, शॉटकीय दोष, धातु की कमी का दोष, धातु अधिकता का दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु अधिकता का दोष। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट है ऑप्शन में आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस या फिर धात्विक ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक ठोस। अगला प्रश्न है, किसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन में BCC, SCP, FCC या फिर क्यूबिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FCC। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंकेल तथा शॉटकीय दोनों दोष होते हैं? ऑप्शन में NaCl, AgCl, AgBr या फिर KCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AgBr। अगला प्रश्न है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से ऑप्शन में होता है धात्विक सुचालक, कुचालक, N प्रकार का अर्धचालक या फिर P प्रकार का अर्धचालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N प्रकार का अर्धचालक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित एनिस्ट्रोपी दर्शाता है? ऑप्शन में कांच, बेरियम क्लोराइड, लकड़ी या फिर पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसका OK पर शून्य प्रतिरोध होता है? ऑप्शन में सुचालक यानी कंडक्टर, अति सुचालक यानी सुपर कंडक्टर, कुचालक यानी इंसुलेटर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अति सुचालक यानी सुपर कंडक्टर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? ऑप्शन में एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, काड़ा या फिर घना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोट्रॉपिक। अगला प्रश्न है, एवोग्रोडो संख्या n बराबर है। ऑप्शन में है 0.023 गुना 1024, 0.023, 6.023 गुना 1023, 6.023 गुना 10 से 23 या फिर 11.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण है। ऑप्शन में अंतराकाशीय स्थल, एप केंद्र, शॉटकीय दोष या फिर फ्रैंकेल दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप केंद्र। अगला प्रश्न है, अंतःकेंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशतता है। ऑप्शन में 34%, 28%, 30% या फिर 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32%। अगला प्रश्न है, Na2O में सोडियम की ऑर्डिनेशनल संख्या कितनी है? ऑप्शन में 6, 4, 8 या फिर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? ऑप्शन में SiO2, MgO, SO2 या फिर CrO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2S। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है? ऑप्शन में ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, SiO, क्रोम एलुम या फिर सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज ग्लास। अगला प्रश्न है, किसी फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोष्टिक कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? ऑप्शन में 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र है। ऑप्शन में XY3, X3Y, XY या फिर XY2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XY3। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम परमाणु द्रव्य = 27 का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस एकक कोष्टिका का प्रकार है। ऑप्शन में सरल, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित। अगला प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिक में घन के कोनों पर A के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर B के आयन है। यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। ऑप्शन में AB, A2B, AB3 या फिर A3B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB3। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? ऑप्शन में परमाणु, आयनस, अणु या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। अगला प्रश्न है, Ge धातु को थोड़े से आयन यानी इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन में N प्रकार का अर्धचालक, P प्रकार का अर्धचालक, विद्युतरी या फिर दिष्टकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P प्रकार का अर्धचालक। अगला प्रश्न है,
जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों यानी वैलेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन में है त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन में शॉटकी दोष, फ्रेंकेल दोष, स्टोइकियोमेट्री या फिर एफ केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एफ केंद्र। अगला प्रश्न है, यदि NaCl जालक में Na+ एवं C- आयनों के बीच की दूरी xpm हो तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई होगी। ऑप्शन में 4/xpm, x/4pm, x/2pm या फिर 2xpm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2xpm। अगला प्रश्न है, Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन में 4 एवं 2, 9 एवं 14, 14 एवं 9, 2 एवं 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 4। अगला प्रश्न है, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। ऑप्शन में P प्रकार, N प्रकार, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में से किसके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ऑप्शन में LiF, CSF, SCSI या फिर LiL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब, ऑप्शन में है क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, कोई आयन अपना सामान्य साथ छोड़कर अंतराकाशीय स्थान प्राप्त कर लेता है या फिर क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए के परमाणु घन के केंद्र पर और बी के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं, यौगिक का सूत्र है। ऑप्शन में AB3, AB, A3B या फिर A2B2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB3। अगला प्रश्न है, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है यह HEP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होगी। ऑप्शन में 4, 6, 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला प्रश्न है, पोटेशियम BCE जालकों में क्रिस्टलीकृत होता है अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उपसंयोजक संख्या है। ऑप्शन में 0, 4, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला प्रश्न है, किसमें HEP क्रिस्टल संरचना होती है। ऑप्शन में NaCl, CSCl, जिंक या फिर RbCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। अगला प्रश्न है, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। ऑप्शन में अंतराकाशीय दोष, रिक्ति दोष, फ्रेंकेल दोष, शॉटकी दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंकेल दोष। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। ऑप्शन में फलक केंद्रित घनीय जालकों में, अंतः केंद्रित घनीय जालक में, सरल घनीय जालक में या फिर विषम लंबाज जालक में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः केंद्रीय घनीय जालक में। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है।
ऑप्शन में 7, 3, 10 या फिर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन में 1, 2, 4 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Ci आयंस की व्यवस्था होती है। ऑप्शन में FCC, BCC, FEC और BCC दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FCC। अगला प्रश्न है, जिनका यूनिट सेल परमाणु A = 0.352 nm, B = 0.352 nm, C = 0.498 nm, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री एवं R = 120 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? क्यूबिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोबोहेड्रल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल। अगला प्रश्न है, सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजक संख्या कितना होता है? ऑप्शन में 4, 3, 6 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन में 23, 7, 230 या फिर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। अगला प्रश्न है, फ्रेंकेल दोष किसमें होता है? ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में या फिर हीरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड में। अगला प्रश्न है, रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है? ऑप्शन में 1, 3, 5 या फिर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? ऑप्शन में शॉर्टकीय त्रुटि, फ्रेंकेल त्रुटि, धातु अधिक्य त्रुटि या फिर धातु विनिमयतम त्रुटि, धातु निम्नतम त्रुटि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्टकीय त्रुटि। अगला प्रश्न है दोस्तों, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशनल संख्या होती है। ऑप्शन में 6, 4, 8 या फिर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ऑप्शन में हीरा, ग्रेफाइट, कांच या फिर साधारण नमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।